आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, प्रमुख देवताओं में आज श्री ब्रह्मा जी के बारे में आपके समक्ष यह वृतांत रख रहा हूँ। दोस्तों, यह एक सूक्ष्म वृतांत है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 मिनट का होने वाला है। अतः आपसे विनती है कि बने रहिए। इस वृतांत के अंत तक आपको पता लगेगा कि श्री ब्रह्मा जी के बारे में हमारे ग्रंथों में क्या कुछ लिखा हुआ है। तो दोस्तों, आइए इस वृतांत को शुरू करने की इजाज़त दीजिए। दोस्तों, महाप्रलय के पश्चात भगवान नारायण दीर्घ काल तक योग निद्रा में निमग्न रहे। योग निद्रा से जागने के पश्चात उनकी नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ, जिसकी कारणिकाओं पर स्वयंभू ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने अपने नेत्रों को चारों ओर घुमाकर शून्य में देखा। दोस्तों, शून्य कहते हैं आसमान को, आकाश को। वहाँ कुछ भी नहीं दिखाई देता, सब खाली दिखाई देता है, इसलिए इसको शून्य कहा जाता है। इस चेष्टा से चारों दिशाओं में उनके 4 मुख प्रकट हो गए, यह जानने के लिए कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन वहाँ तो शून्य है, कुछ भी नहीं था। इस चेष्टा से उनके चारों दिशाओं में 4 मुख प्रकट हो गए। जब चारों ओर देखने से उन्हें कुछ भी दिखलाई नहीं पड़ा, तब उन्होंने सोचा कि इस कमल पर बैठा हुआ मैं हूँ कौन, मैं कहाँ से आया हूँ, तथा यह कमल कहाँ से आया है, कहाँ से निकला है। बहुत समय बीत जाने पर दीर्घ काल तक तप करने के पश्चात ब्रह्मा जी को शेष शैया पर सोए हुए भगवान विष्णु के दर्शन हुए। जब भगवान विष्णु के दर्शन हुए, अपने एवं विश्व के कारण परम पुरुष का दर्शन करके उन्हें विशेष प्रसन्नता हुई और उन्होंने भगवान विष्णु की स्तुति की। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा कि आप अब तप शक्ति से संपन्न हो गए हैं, परिपूर्ण हो गए हैं और आपको मेरा अनुग्रह भी प्राप्त हो गया है। अतः अब आप सृष्टि करने का प्रयत्न कीजिए। भगवान विष्णु जी की प्रेरणा से सरस्वती देवी ने ब्रह्मा जी को पूर्ण वेदों का ज्ञान करवाया। सभी पुराणों तथा स्मृतियों में सृष्टि प्रक्रिया में सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के प्रकट होने का वर्णन मिलता है। वे मानसिक संकल्प से प्रजापतियों को उत्पन्न करके उनके द्वारा संपूर्ण प्रजा की सृष्टि करते हैं, इसलिए वे प्रजापतियों के भी पति कहे जाते हैं। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और कर्दम, ये 10 मुख्य प्रजापति हैं। भगवान भागवतादि पुराणों के अनुसार भगवान रुद्र भी ब्रह्मा जी के ललाट से उत्पन्न हुए। मानव सृष्टि के मूल महाराज मनु उनके दक्षिण भाग से उत्पन्न हुए और वाम भाग से शतरूपा की उत्पत्ति हुई। स्वयंभु मनु और महारानी शतरूपा से मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हुई। सभी देवता ब्रह्मा जी के पौत्र माने गए हैं, अतः वे पितामह के नाम से प्रसिद्ध हैं, यानी कि ब्रह्मा जी को पितामह भी कहा जाता है। यूँ तो ब्रह्मा जी देवता, दानव और सभी जीवों के पितामह कहे जाते हैं, फिर भी वे विशेष रूप से धर्म के पक्षपाती हैं। इसलिए जब देवासुर आदि संग्रामों में पराजित होकर देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, तब ब्रह्मा जी धर्म की स्थापना के लिए भगवान विष्णु को अवतार लेने के लिए प्रेरित करते हैं। अतः भगवान विष्णु के प्रायः 24 अवतारों में ये ही निमित्त बनते हैं। शैव और शाक्त
आगमों की भांति ब्रह्मा जी की उपासना भी एक विशिष्ट संप्रदाय है, जो वैखानस संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध है। इस वैखानस संप्रदाय की सभी संप्रदायों में मान्यता है। पुराण आदि सभी शास्त्रों के ये ही आदि वक्ता माने गए हैं। ब्रह्मा जी की प्रायः अमूर्त उपासना ही होती है। सर्वतो भद्र, लिंगतो भद्र आदि चक्रों में उनकी पूजा मुख्य रूप से होती है, किंतु मूर्त रूप में मंदिरों में इनकी पूजा पुष्कर क्षेत्र तथा ब्रह्मावर्त क्षेत्र यानी बिठूर में देखी जाती है। मध्व संप्रदाय के आदि आचार्य भगवान ब्रह्मा ही माने जाते हैं। मध्व संप्रदाय इनका संप्रदाय है, इसीलिए उडुपी आदि मुख्य मध्व पीठों में इनकी पूजा आराधना की विशेष परंपरा है। देवताओं तथा असुरों की तपस्या में प्रायः सबसे अधिक आराधना इन्हीं की जाती है। विप्रचित्ति, तारक, हिरण्यकशिपु, रावण, गजासुर तथा त्रिपुर आदि असुरों को इन्होंने ही वरदान देकर अवध्य कर डाला था। देवता, ऋषि, मुनि, गंधर्व, किन्नर तथा विद्याधरगण इनकी आराधना में निरंतर तत्पर रहते हैं। मत्स्य पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। वे अपने चारों हाथ में क्रमशः वरमुद्रा, अक्षसूत्र, वेद तथा कमंडल धारण किए हुए हैं। उनका वाहन हंस है। तो दोस्तों, यह चतुर्मुखी, चतुर्भुजी, जिनकी 4 भुजाएं हैं और 4 मुख हैं, वे ब्रह्मा जी अपने 4 हाथों में क्रमशः वरमुद्रा, अक्षसूत्र, वेद तथा कमंडल धारण किए हुए हैं, जिनका वाहन हंस है। तो दोस्तों, यह सूक्ष्म वृत्तांत श्री ब्रह्मा जी के बारे में प्रमुख देवताओं के अंतर्गत यहाँ समाप्त होता है। दोस्तों, आपको यह वृत्तांत कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं के मध्य इसको सर्कुलेट करिए, इसको शेयर करिए। और दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म वृत्तांत, भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री ब्रह्मा जी, जय श्री विष्णु जी, जय श्री शंकर जी।